अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मेरा नाम सद्दामुल हक है और मैं हक ब्रदर्स रियल एस्टेट के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा डीएचए लाहौर में जो दो तरह की क्यूरीज मुझे आ रही हैं, एलोकेशन और एफिडेविट फाइल्स में क्या फ़र्क है। लोग डीएचए लाहौर के रिलेटेड मैं आपको वीडियो बताऊंगा। हर डीएचए के अपने रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं। डीएचए लाहौर में अगर आप एफिडेविट परचेज करते हैं, व्हाट डज इट मीन एंड हाउ मच इट कॉस्ट यू, इस बारे में मैं स्टार्ट करूंगा। इस टाइम पे जो एफिडेविट है वो फेज 7 में है, फेज 9 प्रिज्म में है, फेज 9 टाउन में है, फेज 10 में है, और आपको कुछ फेज 11 के भी मिलेंगे। लेकिन जो एफिडेविट आप लोग बाय जहाँ पे करते हैं, एफिडेविट का बेसिकली मतलब क्या होता है। जो लैंड लैंड किसी भी फेज में एग्जिस्ट करती है और वो डीएचए को दी जाती है, तो डीएचए कभी भी उनको डायरेक्टली कैश नहीं देता। डीएचए अपने लैंड प्रोवाइडर, जो ऑथराइज्ड लैंड प्रोवाइडर होता है, उनसे उनकी डील लैंड प्रोवाइडर के थ्रू होती है। और लैंड प्रोवाइडर को आप पेमेंट करते हैं, चूंकि लैंड प्रोवाइडर ने ऑलरेडी बयाना वगैरह दिया होता है जो लैंड जिनसे एक्वायर की जाती है। तो एफिडेविट में आपको फर्स्ट ट्रांसफर होती है, उसमें ना आपको एफबीआर टैक्स पे करना पड़ता है, ना आपको किसी किस्म का गेन टैक्स पे करना पड़ता है, ना ही आपको किसी किस्म का जो स्टैम्प ड्यूटी है प्रोविंशियल गवर्नमेंट को जो दी जाती है बैंक ऑफ पंजाब को, तो वो भी आपको नहीं दी जाती, नहीं देनी पड़ती। उसमें जस्ट आप एफिडेविट में जस्ट आप अपने इंटीमेशन फी पे करते हैं, जो फेज 7 में टोटल 15,000 की है, और जो ट्रांसफर मेंबरशिप फी है वो 50,000 है। तो ये अगर आप बाय करते हैं एफिडेविट, तो आपको उसकी कॉस्ट में टैक्स, स्टैम्प ड्यूटीज, फर्दर टैक्सेस, फाइल्स मेकिंग, एग्रीमेंट, इसको नहीं पे करना पड़ता। अगर आप एलोकेशन बाय करते हैं तो एलोकेशन में ऑलरेडी आपको एलोकेशन की प्राइस मोस्टली सस्ती होती है रादर देन एफिडेविट, क्योंकि एफिडेविट में ऑलरेडी इन्वेस्टर उस रेट पे दे रहा होता है जिसमें आपको तमाम तर ट्रांसफर कॉस्ट मिला के फाइल पड़ रही होती है। लेकिन एफिडेविट में आप लोग को फायदा ये होता है कि आप जब बेचते हैं तो तब आपको टैक्स नहीं देना पड़ता। और इसमें फेज 10 की मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एलोकेशन के बजाय एफिडेविट ले, और फेज 7 इन दोनों की आप लोग एलोकेशन के बजाय एफिडेविट्स बाय करें, जो कि इस टाइम मार्केट में बड़ी रीजनेबल मिल रही है, मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। और एट मिनिमम शॉर्ट टाइम पे भी आप उसको 3 दिन में, अगर मिनिमम टाइम में भी अगर आप आपकी पेमेंट रेडी है, तो आपके नाम पे मैं करवा के आपको हैंड ओवर कर दूंगा, देन आपसे पेमेंट लूंगा इन डीएचए आफ्टर वेरिफिकेशन। तो एलोकेशन में आपको टैक्सेस भी पे करने पड़ते हैं, एलोकेशन में आपको प्रोविंशियल गवर्नमेंट को स्टैम्प ड्यूटी की मद में पेमेंट करनी पड़ती है, साथ ही साथ आपकी जो फाइल मेकिंग होती है और तमाम तर वाजिबात जो जो डीएचए निकालता है, उसके साथ ये आपको 2 या 3 चीज़ें पे करनी पड़ती है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए।